अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सालार लिंक। HTML फॉर्म इन उर्दू हिंदी की सीरीज़ में खुशामदीद। दोस्तों, इस लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि हम अपना जो इनपुट टाइप्स है उसको कैसे यूज़ करते हैं अपने HTML फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना कोड एडिटर खोलूँगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल N करके कंट्रोल S करूँगा और इसको मैं नाम दूँगा my types.html और इसको मैं वहाँ पे सेव करूँगा जहाँ पे मैंने अपने पिछले सारे जितने भी हमारे फाइल्स थे वो सेव की थी। यहाँ पे मैं इसको सेव करूँगा। सेव के सबसे पहले मैं यहाँ पे HTML का जो बेसिक कोड है वो यहाँ पे लिखता हूँ। टाइटल के अंदर मैं लिखता हूँ कि इनपुट टाइप्स एंड HTML फॉर्म। यहाँ नीचे आकर मैं यहाँ पे एक हेडिंग ले लेता हूँ H1 और इसके अंदर भी मैं यही लिख लेता हूँ इनपुट टाइप्स एंड HTML फॉर्म। यहाँ कंट्रोल S करके अपने ब्राउज़र्स पे जाके खोलेंगे HTML फॉर्म्स के अंदर। HTML फॉर्म के अंदर माई टाइप्स के अंदर यहाँ पे हम खोलेंगे। ये देखो इनपुट टाइप्स एंड HTML फॉर्म, सही है। यहाँ पे आ गया। अब हम इसकी कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये मैं सेंटर पे कर लेता हूँ। स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर पे मैंने कर दिया। कंट्रोल S करके ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश कीजिए तो सेंटर पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने आप लोगों को सारे टाइप्स जो है वो समझानी है कि वो कैसे बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो मैं एक फॉर्म का टैग लूँगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने फॉर्म लिया। फॉर्म के अंदर अब मैं जितनी भी अपनी वो ले लूँगा यहाँ पे ले लेना है। सबसे पहले मैं एक लेबल स्टार्ट कर लेता हूँ। लेबल में मैं लिखता हूँ कि एंटर योर नेम, सही है। यहाँ पे मैं एंटर योर नेम के सामने यहाँ पे मैं एक और इनपुट फील्ड बनाता हूँ। सबसे पहले जो वहाँ पे था टेक्स्ट का था, तो यहाँ पे मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम का मैं नेम ले देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल S कर देता हूँ और हर एक के बाद मैं यहाँ पे ब्रेक लाइन दे दूँगा। कंट्रोल S किया मैंने। अपने ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश कीजिए तो देखो एंटर योर नेम, तो ये हमारे पास एक इनपुट फील्ड बन गई है। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, नाम वगैरह कुछ भी लिख सकते हैं, सही है। अब इसके बाद मैंने आप लोगों को ये सारे जो जितने भी मैंने यहाँ पे करवाए सारे मैंने आप लोगों को करवानी है। टेक्स्ट का हो गया, टेक्स्ट इनपुट टाइप टेक्स्ट ले लिया हमने। अब पासवर्ड का कर लेते हैं। देखो पासवर्ड का भी देखो, ये सबसे पहले मैं लेबल ले रहा हूँ कि एंटर योर पासवर्ड और इसके बाद इस लेवल के बाद मैं यहाँ पे एक इनपुट फील्ड स्टार का टाइप में उसको देता रहूँ पासवर्ड और उसकी मैं नेम देता हूँ फास्ट। कंट्रोल S करके अपने ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश कीजिए तो देखो एक दूसरा फील्ड हमारे पास बन गया है। अब जैसे कि इनपुट टाइप टेक्स्ट में हम लिखते हैं, जैसे कि नाम लिखते हैं तो नाम शो हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे पासवर्ड लिखते तो देखो डॉट डॉट शो हो जाता है। हमारा कोई नाम हमारा कोई नंबर शो नहीं हो जाता, सिर्फ डॉट डॉट शो हो जाते हैं। तो इसलिए हम पासवर्ड टाइप्स को यूज़ करते हैं किसी भी यूज़र्स को पासवर्ड एंटर करने के लिए। तो जैसे हमने पासवर्ड लिख दिया। अब इसके बाद जो है वो है सबमिट का है। सबमिट बटन, ये रहा सबमिट बटन। तो सबमिट बटन का देख लीजिए। इसके बाद भी मैं यहाँ पे BR दे दूँगा और यहाँ पे मैं एक लेबल ले लेता हूँ कि इसमें लेबल की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे सिंपली मैं इनपुट जो टाइप है वो सबमिट बटन का लेता हूँ। वैल्यू उसमें उसके रजिस्टर नेम मैंने दे दिया और उसको मैं वैल्यू देता हूँ कि रजिस्टर, सही है। यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको कैपिटल कर देता हूँ। कंट्रोल S किया मैंने। यहाँ अपने ब्राउज़र्स पे आके रिफ्रेश कीजिए तो एक बटन बन जाएगा रजिस्टर का है। देखो पूरा रजिस्टर का एक बन गया है। ऐसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो पूरा जो हो जाता है, जैसे कि रजिस्टर ये पूरा आ जाता है। नेम पासवर्ड रजिस्टर। आगे एग्जांपल्स मैंने आप लोगों को जो थ्योरी में बताया था वो प्रैक्टिकली करवा लेता हूँ। रीसेट का जो है जैसे कि मैंने यहाँ इस फॉर्म में मैंने कुछ वैल्यू दिया हुआ है। वैल्यू मैंने दिया हुआ है कि खान, या मैंने कुछ लिखा हुआ है कि अली, और पासवर्ड तो चलो छोड़ दें। यहाँ पे मैं एक और बटन बना लेता हूँ इनपुट सबमिट से पहले कि इनपुट टाइप रीसेट का मैंने दे दिया और उसको मैंने नेम दे दिया कि रीसेट और उसको मैंने वैल्यू दे दी है कि
रीसेट। कंट्रोल एस करके अपने ब्राउज़र्स पे आके अपने ब्राउज़र्स पे आके रिफ्रेश कीजिए। ये देखो अब ये अली यहाँ पे पहले से मैंने वहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है तो अली आ रहा है। जैसे इसके बाद मैं लिखूँगा कि हान, अली हान, तो जैसे ही मैं रीसेट बटन पे क्लिक करता हूँ तो हान जो है वो मैंने लिखा हुआ है वो हट जाएगा, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो हो रहा है अली वो नहीं हटेगा। तो रीसेट का बटन हम इसलिए यूज़ करते हैं। आगे की एग्जांपल्स देखते हैं। आगे रेडियो बटन का है, तो रेडियो बटन का भी मैंने आप लोगों को समझाया था। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ रेडियो बटन। उससे पहले मैं सबसे पहले इनपुट को लूँगा, इनपुट को मैं लूँगा टाइप में, उसको रेडियो दूँगा, उसको मैं नेम दे दूँगा जेंडर। और इसके बाद मैं एक और बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक लेबल ले लेता हूँ। लेबल में मैं लिखता हूँ कि मेल। इसको मैं यहाँ वैल्यू भी दे सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने उसको वैल्यू दे दिया मेल। सही है, ये एक हो गया। यहाँ इसके बाद मैं एक BR लगा लेता हूँ, फिर उसके अंदर एक और मैं ले लेता हूँ इनपुट टाइप रेडियो, उसको मैं नेम जेंडर ले लेता हूँ, और उसको मैं वैल्यू फीमेल, और इसके बाद मैं एक लेबल ले लेता हूँ। लेबल में मैं सिंपली फीमेल लिख लेता हूँ। ये देखो मैंने लिख लिया। कंट्रोल एस करके अपने ब्राउज़र्स पे जाके रिफ्रेश कीजिए, तो देखो हमारे पास अभी सिर्फ एक ही बना है, दूसरा क्यों नहीं बना, मिस्टेक कहाँ पे हमने की हुई है। ये देखो यहाँ पे मैंने मिस्टेक की हुई, मैंने दूसरा ये लिखा हुआ है, तो यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं। जैसे कि हम पुश करेंगे, यहाँ इसके बाद मैंने BR देना है, और इसके बाद मैंने यहाँ से भी एक BR देना है कि ये बिल्कुल लास्ट में आ जाए। अब ये कंट्रोल एस करके जाके ब्राउज़र पे देखिए रिफ्रेश कीजिए, तो हमारे पास जो दो इनपुट फील्ड बन गई, एक तो मेल है एक तो फीमेल है। यहाँ पे मैं इसको स्टार्टिंग में एक लेबल दे देता हूँ। लेबल मैंने दे दिया कि सेलेक्ट योर जेंडर, और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक BR दे दिया। लाइन को ब्रेक करने के लिए मैंने यहाँ एक BR दे दिया। कंट्रोल एस करके जाकर ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश कीजिए, तो देखिए उसके बाद है कि सेलेक्ट योर जेंडर। जेंडर में आप मेल को सेलेक्ट करते हैं या फीमेल को। जैसे कि मैंने पहले फीमेल को सेलेक्ट के बाद में मैं मेल को करता हूँ, तो फीमेल का जो है वो सेलेक्ट का जो था वो हट जाता है और मेल सेलेक्टेड हो जाता है। जैसे कि मैंने मेल को किया तो फीमेल का, तो मेल का जो हट जाता है। ये क्यों, ये मैंने नेम सेम दिया। अगर आप नेम अलग अलग देते, जैसे कि मैंने यहाँ से D हटा दिया, कंट्रोल एस करके यहाँ पे ब्राउज़र्स पे आ जाके रिफ्रेश किया, तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने नेम से नहीं। आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है कि आप लोगों ने नेम जो है वो सेम देना है। सही है। आगे के एग्जांपल्स देखते हैं। PPT पे जाते हैं। आगे का चेक बॉक्स का बटन है। चेक बॉक्स का भी मैंने तुम लोगों को बताया था कि चेक बॉक्स बटन हम क्यों बनाते हैं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इन्फो टाइप चेक बॉक्स, नेम उसको मैं लेता हूँ टर्म्स, कुछ भी दे दो आप। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ कि आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशंस। कंट्रोल एस करके अपने ब्राउज़र्स पे जाके इसके बाद मैं एक BR ले लेता हूँ कि नेक्स्ट करने के लिए। कंट्रोल एस के ब्राउज़र पे जाके, ये ब्राउज़र्स तो नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम, स्केप कीजिए इसको, और ये स्केप करेंगे। ब्राउज़र्स पे जाके ये रिफ्रेश कीजिए, तो ये देखो एक चेक बॉक्स बटन बन गया है कि आई एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन। ये हमारे पास एक चेक बॉक्स का जो एक बटन बन गया है। आगे का भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हमने कहाँ तक किया है, रीसेट का भी हो गया, रेडियो का भी हो गया, चेक बॉक्स का भी हो गया। अब आगे जो है वो कलर का है, तो सिंपली मैं आप लोगों को यहाँ पे करवा देता हूँ कलर का भी। ये कुछ ज़्यादा ही, तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। ये इसको मैं कॉपी किया, और यहाँ पे आके मैंने कंट्रोल V किया। इसको मैं सिंपली टाइप को मैं सिर्फ कलर चेंज कर दूँगा, और नेम मैंने जो भी देना है मैं दे सकता हूँ। सिंपली मैं कलर ही देता हूँ, और यहाँ पे मैं टेक्स्ट में लिखते हो कि सेलेक्ट योर कलर, चूज़ योर कलर। कंट्रोल एस करके ब्राउज़र्स पे जाके देखो रिफ्रेश कीजिए, तो ये हमारे पास एक कलर का भी आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हम कोई भी कलर पर सेलेक्ट करते हैं, नीचे हमारे पास जो है इसका जो कोड है वो भी शो हो जाता है। ये देखो इसका जो परसेंटेज है वो सारा कोड वो शो हो जाता है, इसलिए हम कलर के लिए यूज़ करते हैं। फॉर्म में तो ऐसे यूज़ नहीं करते, लेकिन हमें अगर कभी भी कलर की ज़रूरत होती है, हम चाह रहे हैं कि हम कोई भी कोड उठाए कलर का, तो वहाँ से उठा सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। कलर्स के बाद हमारे पास है डेट का, तो सिंपली मैं यही मैं लिख लेता हूँ। इनपुट टाइप जो है वो मैं सिंपली डेट ही दे दूँगा, नेम भी मैं डेट ही दे दूँगा, और यहाँ पे मैं BR लगा के कंट्रोल एस करके अपने ब्राउज़र्स पे जाके रिफ्रेश करूँगा, और ये देखो ये मेरे पास एक पूरा एक डेट आ गया। जैसे कि मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा पूरा एक बॉक्स हो जाता है, उसमें मैं कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ।
ये इसके बारे में था। आगे जो है एग्जांपल्स वो है ईमेल के बारे में। ईमेल के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे मैं सिंपली सबसे पहले मैं एक ये वाला कॉपी कर देता हूँ, कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँ कि एंटर योर ईमेल। यहाँ पर पासवर्ड की जगह पे मैंने इनपुट टाइप पासवर्ड की जगह पे मैंने ईमेल लिखना है, और यहाँ पे नेम में आप कुछ भी लिख दे कि माई नेम, यूज़र नेम कुछ भी लिख दे, तो मैं ईमेल लिख देता हूँ। ये मैं कंट्रोल एस करके अपने ब्राउज़र्स पे जाके रिफ्रेश कीजिए, तो ये देखो ये ईमेल का एक पूरा आ गया है। लेकिन जैसे इसमें लिखते हैं तो रजिस्टर करते हैं तो ये देखो ये पूरा हमें शो हो जाता है कि प्लीज़ इंक्लूड @ टर्म ऑफ कंडीशन जो से है कि जैसे कि मैं इस पर देखिए @gmail ये मैंने लिख दिया। जैसे मैं रजिस्टर पे करूँगा तो ये रजिस्टर हो जाएगा। देखो ये पूरा रजिस्टर हो गया। तो ईमेल के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। आगे जो है वो है फाइल, इनपुट टाइप फाइल। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, एंटर सेलेक्ट योर फाइल में लिख लेता हूँ, सेलेक्ट योर फाइल। यहाँ पे मैं ईमेल की जगह फाइल लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई फाइल। कंट्रोल एस करके अपने ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश कीजिए तो ये देखो एक बटन बन गया चूज़ अ फाइल। हम कहीं से भी अपनी फ़ाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे मैंने ये देखो ये इमेज सेलेक्ट करना है, तो ये इमेज मैंने सेलेक्ट की, तो इमेज के जितना भी नाम था डायरेक्ट सेलेक्शन सारे आ गए हैं। तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं। आगे के एग्जांपल्स में डे के मंथ है, और इसके बाद फिर है और भी है ज़्यादा है कुछ। चलो मंथ्स का भी देख लेते हैं। यहाँ मैं सिंपली इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, सेलेक्ट योर मंथ कर देता हूँ। यहाँ पे मंथ, यहाँ पे मैं सिंपली मंथ ही लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं मंथ लिख देता हूँ, यहाँ पे माई एम मंथ। कंट्रोल एस करके अपने ब्राउज़र्स पे जाके रिफ्रेश कीजिए तो ये देखो ये मंथ का आ जाएगा कि मैंने कौन सा मंथ है, जनवरी का सेलेक्ट किया, तो मंथ और ईयर हमारे पास दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं। आगे के एग्जांपल्स है, एक वीक है। वीक का भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इसको मैंने कंट्रोल वी करना है, जो मैंने सेलेक्ट योर मंथ, सेलेक्ट योर वीक। यहाँ पे मैं सिंपली इसको वीक लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं माई वीक कंट्रोल एस करके अपने ब्राउज़र पे जाके रिफ्रेश कीजिए तो देखो ये हमारे पास एक पूरा वीक सेलेक्ट हो जाता है, और उसका जो एक डेट ईयर है वो सेलेक्ट हो जाता है। आगे के एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे नंबर का है, तो नंबर का भी मैं यहाँ पे सिंपली कॉपी करूँगी, एंटर योर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मैं फाइल में सिंपली नंबर लिख देता हूँ, नंबर में मैं लिखता हूँ कि माई नंबर, कुछ भी लिख दे आप। कंट्रोल एस करके अपने ब्राउज़र्स पे जाके इसको रिफ्रेश कीजिए। ये देखो यहाँ पे रिफ्रेश कीजिए तो यहाँ पे आप सिर्फ अपने नंबर लिख सकते हैं, आपको ये भी शो हो जाते हैं। देखो यहाँ से आप इसके अंदर कोई भी टेक्स्ट अगर आप एंटर भी करने की कोशिश करो तो नहीं हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अलाउ है नंबर को एंटर करने के लिए। तो आगे के एग्जांपल्स है, लास्ट एग्जांपल है जो कि सर्च का है, जो कि मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी बताया था कि सर्च हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमारे बॉक्स की लास्ट में एक क्रॉस का बटन आ जाता है। यहाँ पे मैं सिंपली सर्च लिख लेता हूँ, यहाँ फाइल में मैं सिंपली फाइल में मैं सर्च लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च लिख देता हूँ। कंट्रोल एस करके ब्राउज़र्स पे आके रिफ्रेश कीजिए तो ये देखो जैसे सर्च बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, एंड में हमारे पास एक हो जाता है क्रॉस बटन आ जाता है, जिसमें इस पर क्लिक करता है तो पूरा फॉर्म जो है वो हट जाता है, रिजल्ट हो जाता है। तो ये था HTML के जो थ्योरी का जो था लेक्चर 3 का, वो मैंने आप लोगों को समझा दिया, पूरा प्रैक्टिकल करवा दिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, मिला आप लोगों को आगे इसके एट्रीब्यूट्स, जितने भी वैल्यू एट्रीब्यूट्स है इनपुट पर टाइप्स के, और आगे जितने भी हैं वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।